जहांगीरपुरी में रमन झा नाम के एक दुकानदार 35 सालों से पान की दुकान लगा रहे थे। आज उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। उनका कहना है कि उनके पास एमसीडी का लाइसेंस भी है। साथ में आज दिन भर में 3 बार उन्होंने पुलिस वालों अधिकारियों से पूछा कि दुकान हटा लें क्या, किसी ने नहीं बताया। और आखिर में जब बुलडोजर आया तो सबसे पहले उनकी ही दुकान को तोड़ा गया। वहां के बाशिंदों के चाल चलन को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सब यहाँ प्रेम से रहते हैं, साथ में पूजा पाठ का काम भी करते हैं। कमाई दुकान से कम होती है, 3-4 हजार के आसपास कमाई हो पाती है, इसलिए पंडिताई करके कुछ पैसे और जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये रमन झा का कहना है, जो वहां पर पान के एक दुकानदार है। उसी इलाके के एक अंसार नाम के व्यक्ति को दंगों को भड़काने के आरोप में पकड़ा गया है। धर्म से मुसलमान है। आरोपी के तौर पर जिसकी तस्वीरें हैं, हथियारों के साथ हैं, सोने के गहनों के साथ वायरल है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की रैलियों में बाकायदा उनके जो ड्रेस कोड होते हैं, चाहे टोपी हो चाहे गले में गमछा हो, उसको डाल करके खड़े अंसार की तस्वीरें भी राजनीतिक आस्था के हिसाब से सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। ये दो चेहरे हो गए उसी इलाके के। रमन झा इकलौते नहीं है जिनकी दुकानों के नीचे दशकों की धूल जमी हुई थी और आज एमसीडी के बुलडोजर ने उन दशकों की जमा धूल को अचानक फिजा में उड़ा दिया। एमसीडी अपनी पीठ थपथपाना चाहती है कि अवैध निर्माण और कब्जे को हमने हटाने का अभियान चलाया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हमने कानून की लाज बचाते हुए इस अभियान को रुकवा दिया। पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है कि इस दौरान कहीं कोई पत्थर नहीं चला, सब कुछ शांतिपूर्वक चला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टैंड किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता चलती है, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम जिम्मेदार अधिकारी हो, सबसे कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी है। बुलडोजर के कामकाज पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुलडोजर के अगर कामकाज को देखें तो उत्तर प्रदेश से मूलतः बड़े पैमाने पर एक नए ढंग से इस्तेमाल करने का आइडिया के तौर पर बुलडोजर निकलता है। वहां कानून व्यवस्था और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का पोस्टर बॉय बनता है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर कई जगहों पर बवाल हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश शांत था। वजह बुलडोजर का डर थी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपा सकती है। बुलडोजर चलाया जाना कहीं कहीं गलत है, कहीं कहीं सही है, पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चलाने वाला आदमी जब यह कहे कि हम कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्ड डायरी इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आनी चाहिए कि आपका एटीट्यूड क्या रहा है। आपने ऐसे पिछले जितने मामले हुए हैं उनमें कितनी बार गैर कानूनी कामकाज को रोकने के लिए कितनी कोशिशें की हैं। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो गलत करेगा उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो वो इस बात को अपनी 5 साल की सरकार में साबित कर चुके हैं कि वो अधिकतम कानून का राज स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। पिछले 5 साल की सरकार में पहले उन्होंने अन्य माध्यमों से कानून का राज स्थापित करने की कोशिशें की और आखिर में बुलडोजर को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन दिल्ली की एमसीडी का या मध्य प्रदेश की सरकार का ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ऐसी नहीं है। उसके राज में कल वो कूड़ा इकट्ठा हुआ था, परसों भी इकट्ठा हुआ था, नरसों भी इकट्ठा हुआ था, उसमें से उनको कट मिल जा रहा था और चुप थे, कोई दबाव नहीं था। लेकिन एक रोज दबाव पड़ता है तो एक ही दिन में वो कानून की रक्षक बन जाती है। जिस कूड़े का कट लेकर के वो नजरें फेर करके हट जाया करती थी दिल्ली पुलिस, आज उसको वही अवैध लगने लगता है। ऐसा नहीं चल पाएगा कि आपके काम के रिजल्ट के नेक होने को आप कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका इरादा और इरादे के पहले का इतिहास इस बात का गवाह होना चाहिए कि आपका इरादा हमेशा से था कि कानून का राज कायम हो, कोई अतिक्रमण ना हो। लेकिन वहां तो एक नहीं कई दुकानदार ऐसा कह रहे हैं कि हम 30-35 सालों से यहां दुकान लगा रहे हैं। अब एक दुकानदार कह रहा है हम 35 सालों से यहां दुकान लगा रहे हैं, एमसीडी का लाइसेंस है, कुछ भी हमको इलीगल नहीं पता था, और आप 34 साल 364 दिन सोते रहे और अचानक से 365वें दिन आपकी नींद खुली और कहा बस खत्म हो गया, अब ये अतिक्रमण हटाना है, ये अतिक्रमण है, खत्म करो इसको। बहुत से ऐसे ही सवाल हैं जिनको पूछा जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। पहला सवाल, क्या एमसीडी और दिल्ली पुलिस को, जो वहां के मेयर हैं, जो विधायक हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहां इस तरह का अवैध निर्माण या जो भी हुआ पड़ा है वो है, यहां पर एग्जिस्ट करता है? एक नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे निर्माण और कच्चे निर्माण हुए हैं और सबको सब कुछ पता है। लेकिन भ्रष्टाचार यथावत सच्चाई है हिंदुस्तान की। पैसा खा खा कर संस्थान काम करते हैं, जिस दिन चाबुक पड़ता है पार्ट टाइम ईमानदार वाला चोला पहन लेते हैं। ये सच आपको चौराहे पर खड़े ट्रैफिक हवलदार से लेकर के जितने ऊंचे जा सकेंगे
वहां तक अलग अलग रूपों में बिखरा मिलेगा, कहीं नंगा मिलेगा, कहीं चांदी के वर्क में लपेटा हुआ मिलेगा। और यह ऐतिहासिक विरासत है और हिंदुस्तान के जो सिस्टम के लोगों ने एकमात्र ऐतिहासिक विरासत यही सौंपी है अपनी आने वाली नस्लों को। तो इन अधिकारियों पर जब चाबुक चला तो इन्होंने बुलडोजर चला दिया। दंगा करने वाले कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां को गए, ये कभी ना पता चलने वाली बात है। लेकिन कार्रवाई तो करनी है, ऐसे नहीं तो वैसे कर देंगे। दंगे में सबसे ज्यादा सड़क के किनारे की दुकानें तोड़ी जाती हैं जो वैसे भी अवैध होती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, नहीं जली तो मामला कंट्रोल में आ गया। लेकिन एमसीडी का इलेक्शन भी है, मैसेज दूर तक जाना है। तो कागज में लिखो अवैध कब्जा, ऊंची आवाज में कहो दंगाई का अवैध कंस्ट्रक्शन, और पीस दो 200-100 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले आदमी की गुमटी को। इससे साफ सुथरा सच कुछ भी नहीं हो सकता है। वरना एमसीडी के लोग और अधिकारी और नेता आज तक सो रहे थे क्या? क्या उनको नहीं पता था कि जहांगीरपुरी या तमाम ऐसे दिल्ली के इलाकों में या अन्य राज्यों के अन्य शहरों में इसी तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हुए पड़े हैं, जिनमें से कुछ हिस्सा लेकर के लोग शांत हो जाते हैं, अधिकारी शांत हो जाते हैं। जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां प्लास्टिक बोतलों के बड़े गट्ठर रखे थे। वो अवैध थे, बिल्कुल अवैध थे। सड़क पर इस तरह नहीं रखा जाना चाहिए, उनकी जगह वहां नहीं होनी चाहिए। असलियत में उनकी जगह एमसीडी के दफ्तर के बाहर होनी चाहिए, वहां ले जाकर के उनको फेंक देना चाहिए, यही उसकी वैध जगह है। 150 रुपया कमाने के लिए वो आदमी औरत उसको इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं। उसमें से भी हिस्सा ले लिया जाता है सरकार के इन अफसरों के द्वारा, सरकार के जो मुलाजिम हैं उनके द्वारा। अगर आप जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी के इतिहास में जाएंगे तो इनका इतिहास यही है कि ये कहीं रह रहे थे झुग्गी बना करके, लेकिन दिल्ली है, विराट भारत की राजधानी है, उसकी सुंदरता पर लगा हुआ मैल हो गए थे, तो यहां ला करके इनको बसा दिया गया। लेकिन वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, कबाड़ का काम करते हैं तो कबाड़ कहां रखेंगे, पेट कैसे पालेंगे, इसकी सुध कभी नहीं ली गई। तो उन्होंने अपनी सहूलत के हिसाब से खुद को बसा लिया, अपना कामकाज भी करने लगे, दो पैसा आने लगा। अब सबको अधिकार था कि जो अधिकारी थे उनको अधिकार था कि पहले ही दिन इनका कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया जाए। लेकिन हिस्सा मिल गया तो चलने दिया गया। आज दंगाइयों पर कार्रवाई करनी है, उसी इलाके में घटना हुई है तो लपेटे में लिए उनको ही, जिनको आज तक पाला पोसा था। तो ऐसे ही दिनों के लिए वो पाले पोसे जाते हैं कि जब अपनी व्हाइट कॉलर जब चमकानी हो तो ऐसे ही लोगों को पीस दिया जाए। क्या ही वो लोग बोल पाएंगे? कुछ लोग मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कितना ही बोल पाएंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बात तो उनको भी पता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो आज जो हटाया जा रहा है उसको बसाने वाले और वहां से उगाही करने वाले लोग भी वही थे जो सरकारी कागज हाथ में थामे खड़े लोग थे। वरना हमारे सामने हर सरकार, हर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हर एनजीओ के जो एक तरीके से सुध लेने वाले लोग होते हैं, उनके कार्यकाल के उदाहरण आज भी पक्की और आलीशान इमारतों के रूप में खड़े हैं जो कभी किसी तारीख में अवैध हुआ करते थे। मशीनरी ने उनको वैध करवा दिया, मशीनें जहां की तहां खड़ी रह गईं। उदाहरण के लिए अगर आपको समझना है तो यूनिटेक का उदाहरण पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे ईमानदार मंत्री का एक खत भी उसी के साथ आपको मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। और कहने के लिए कर बस इतना सकते हैं कि एक ही साथ कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग अपने दिमाग में व्यवस्था को प्रेषित करके करिए, पढ़िए और शांत हो जाइए। थोड़ा गांव गिराव की तरफ भी नजर डालिएगा। पूरे के पूरे गांव अवैध कह दिए जाते हैं, अफसर आता है और कुछ नहीं होता है, उसके बाद टेबल के नीचे से एक लिफाफा पास होता है जिसमें पूरे गांव का चंदा होता है और वो गांव अगले कुछ वर्षों के लिए वैध हो जाता है। फिर बरसों बरस यही आवर्त घूमता रहता है। एमसीडी की सत्ता में भाजपा ही काबिज है, बीते कई वर्षों से काबिज है। और सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये सारी बसावट भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में हुई है, तो अगर आपका टारगेट एमसीडी के जरिए अवैध कब्जा हटाना था तो आज तक वो कब्जा क्यों नहीं हटाया गया? एक दंगे के बाद अमित शाह ये मैसेज दूर तक देना चाहते हैं। अमित शाह का नाम इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए अमित शाह का नाम लिया, कोई भी हो सकता है। वो मैसेज दूर तक देना चाहते हैं कि बुलडोजर चलवाना सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नहीं आता है, हमको भी आता है। ये जो इमेज मेंटेन करने वाली बात है, ये इमेज मेकओवर की प्रैक्टिस थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। कोर्ट, सरकार, जो वकील है वृंदा करात, कोई भी लड़ ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसका जवाब आप बताइएगा। बकाया दो पंक्तियां हैं जिनसे इस पूरे मजमून को हम समझ सकते हैं। सुख दुख वाली चादर घटती रहती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। हिंदुस्तान की सच्चाई यही है कि ताना बाना चलता रहता है। कोई कठोर सिस्टम बने और कुछ ऐसा हो तब बात और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन हाल फिलहाल की ऐसी कोई हमें सूरत नजर नहीं आ रही है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे सामने कई वैश्विक चुनौतियां हैं, दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं,
भले ही हमारे देश में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6% के स्तर को पार कर गया है, लेकिन अभी भी हम इससे बहुत आगे नहीं निकले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत का टारगेट 4% महंगाई दर रखने का था। अब ये लगभग डबल हो चुका है। गिनती में इसको 6.9% कह सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर, पंजाब पुलिस आज काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आई। आम आदमी पार्टी के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास के बाद अब पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और अब कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा के घर पहुंच चुकी है। यह जानकारी अलका लांबा ने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि पंजाब पुलिस मेरे घर पहुंच चुकी है। इससे पहले जब पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पहुंची थी, तब भी अलका ने एक ट्वीट करके लिखा था कि अब समझ में आ रहा है आम आदमी पार्टी को पुलिस क्यों चाहिए। इसके अलावा एक खबर गुजरात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज तीसरा दिन है। आज गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस अदनोमोस वहां पर मौजूद रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर साथ में मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO चीफ का गुजराती नामकरण भी कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज से आपका नाम तुलसी भाई होगा। इसके अलावा एक और खबर बिहार से, टेलीमेडिसिन में बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टरों ने एक दिन में टेलीमेडिसिन से 53,000 मरीजों का इलाज करके इतिहास बनाया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है बिहार के कि यह रिकॉर्ड बिहार को देश में दूसरा स्थान दिलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 अप्रैल का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा कहे जाने वाले बिहार ने यह साबित कर दिया है कि हम मॉडर्न चिकित्सा में कई गुना आगे निकल चुके हैं। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन अपराधों और सामाजिक विकृतियों के इजाफे के मद्देनजर लिव इन संबंधों को अभिशाप करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि वो कहने को मजबूर हैं कि लिव इन संबंधों का अभिशाप भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का बाय प्रोडक्ट है। ये साफ तौर पर संवैधानिक स्वतंत्रता, जो संविधान के अंदर हमको आजादी दी गई है इन तमाम चीजों की, उसके खिलाफ बोल रहे हैं जज साहब। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने एक महिला से बार बार बलात्कार, उसकी सहमति के बिना उसका जबरन गर्भपात कराने, आपराधिक धमकी देने और अन्य आरोपों का सामना कर रहे 25 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए ये तल्ख टिप्पणियां की है। दोनों पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसके बाद दोनों का संबंध विच्छेद हुआ और ये तमाम आरोप जड़ दिए गए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत संघ के बहुत पहले के सरसंघ चालक थे माधव सदाशिवराव गोलवलकर। उनका एक कथन है, मनुष्य के आत्मविश्वास में और अहंकार में अंतर करना कई बार कठिन होता है। जिंदगी में ऐसी तमाम परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है हम आत्मविश्वास में हैं, लेकिन कई बार उसका जो रिजल्ट निकल करके आता है या बाय प्रोडक्ट निकल करके आता है वो अहंकार जैसा प्रतीत होता है। तो हमें जीवन में अपने प्रति बड़ा सचेत रहना चाहिए और अपने हर क्रियाकलाप को एक तरीके से साक्षी भाव से, ऑब्जर्वर की हैसियत से कई बार देखने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा नतीजे पर पहुंच करके कई बार पछताना पड़ सकता है। बाकी राय क्या है आपकी कार्यक्रम को लेकर के, खबरों को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।